हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 7th की पोयम मीडो सरप्राइजेस। ठीक है, चलिए इसको शुरू करेंगे हम। मीडो के सरप्राइजेस। तो मीडो सरप्राइजेस का मतलब है, मीडो मीन्स होता है घास के मैदान, और सरप्राइजेस मीन्स हो गया जैसे कि कहते हैं ना सरप्राइज मिला या सरप्राइज हो गए हम। तो जैसे अचंभे से कोई चीज़ देखना या हमें पता चलना, अचंभे से किसी चीज़ का पता लगना या अचंभे से देखना, तो मीडो सरप्राइज यानी घास के जो है सरप्राइजेस मैदान। ठीक है। तो वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स। ठीक है, कभी ग्रीन फील्ड में ना वॉक करके देखिए, उसमें चलिए। अ पार्क और इवन अंडर, या किसी पार्क में चलिए, या फिर इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, या किसी पेड़ के आसपास चढ़ जाइए। एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स, और आप देखोगे कि आपको बहुत सारी वंडरफुल थिंग्स दिखाई देंगी, आप नोटिस करोगे। वॉट आर सम ऑफ द सरप्राइजेस अ मीडो What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? ये सरप्राइजेस कौन कौन से हैं, घास के मैदान के सरप्राइजेस कौन कौन से हैं, उनको देखेंगे अपनी आंखों से, हम उनको देखेंगे। और अगर हम उनको देखें या फिर उनको अपने शार्प ईयर से सुनाई दें, मतलब यह है कि देखें या उनको सुने, तो हमें बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस दिखाई देंगे मीडोज में। ठीक है, तो आइए सरप्राइजेस के बारे में पोयम है, तो बताते हैं कौन कौन से सरप्राइजेस होते हैं। मीडोज हैव सरप्राइजेस, यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक, वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रोक। ठीक है, मीडोज हैव सरप्राइजेस, घास के मैदान में ना बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक, आप उनको देख सकते हो, नहीं अगर आप उनको देखो तो आप उनका पता लगा सकते हो कि कौन कौन से सरप्राइजेस हैं वो। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, आप किसी भी वेलवेट ग्रास पर धीरे धीरे चलिए। जो सॉफ्ट होती है ना, वो वेलवेट ग्रास का मतलब हो गया जो बहुत सॉफ्ट होती है, उस पर आप कभी चलकर देखिए। एंड लिसन बाय द ब्रुक, और जो पानी धीरे धीरे बह रहा है, ब्रुक मीन्स बहना, तो जो धीरे धीरे बह रहा है उसकी जो है आवाज़ को सुनिए, उसकी धीमी धीमी आवाज़ कितनी सुंदर लगती है, कानों में आती है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड लिसन बाय द ब्रुक। ओके, यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटरकप and unfold its drinking straws to sip the nectar up. You may see a butterfly, आप एक बटरफ्लाई को देख सकते हो। जैसे घास के मैदान में चलोगे आप, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, आप एक बटरफ्लाई को भी देख सकते हो। रेस्ट अपॉन अ बटरकप, जो कि एक बटरकप पर बैठी हुई है। बटरकप का मतलब हो गया जैसे फूल होता है ना, फूलों का जो ऊपरी हिस्सा है, फ्लावर्स का जो ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर बैठी हुई है, उसको हम बटरकप बोलते हैं। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, और वो क्या करती है, अपने जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉज होते हैं, तितली जिससे रस चूसती है ना, तो स्ट्रॉज होते हैं उसके अंदर, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, तो उनको वो खोल लेती है, अनफोल्ड कर लेती है, टू सिप द नेक्टर अप, और जो जिससे कि वो नेक्टर, उसका जो फ्लावर्स का जो नेक्टर है उसको सिप कर सके। यानी कि नेक्टर मीन्स हो गया जूस, मीठा जूस होता है जो फलों फ्लावर्स का, उसको वो चूसती है। तो उसको जो अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉज होते हैं उनको वो अनफोल्ड कर लेती है, खोल लेती है, और वो पीती रहती है। तो कितना अच्छा लगता है ये। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल, आपने कभी अगर एक खरगोश को डराया हो, स्केयर मीन्स डराया हो, हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल, जो कि बहुत ही शांत बैठा हो। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही होप्स यू विल, दो लेकिन आपने देखा होगा कि आप पहले तो उसको नहीं देखोगे, लेकिन जैसे ही वो होप करेगा, होप्स मीन हो गया कूदना, जंप करेगा ना, होपिंग करेगा, तो वो आपको दिखाई देगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप डराओगे तो एकदम से वो कूद के आगे चला जाएगा, तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. A dandelion whose fuzzy head, तो dandelion जो होता है एक तरीके का फ्लावर्स होता है, ये रहा। ठीक है, ये जो है तो ये फ्लावर है, तो इसमें क्या होता है, गोल्डन कलर का जो इसका होता है फ्लावर्स होता है। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो इसका जो फ्लावर्स होता है गोल्डन वाला, ये जो होता है हवा से ना उड़ जाता है, उड़ने लगते हैं, ये टूट टूट कर उड़ने लगते हैं। तो इसकी क्या होता है, ये टर्न टू एरी पैराशूट, फिर ये एयरी पैराशूट बन जाते हैं, उड़ के हवा में उड़ते रहते हैं। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, और जब हवा चलती है ना, तभी बहुत तेज़ी से हवा में तैरने लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या चीज़ चल रही है, तैर रही है, ये पैराशूट बन जाते हैं बिल्कुल। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है मिडोज़ में। एक्सप्लोर द मिडो हाउसेस द ब्यूरोज इन द ग्राउंड, आप कभी मिडो हाउसेस जो होते हैं, घास के जो हाउसेज होते हैं, घास लॉन वगैरह होते हैं, उनको कभी एक्सप्लोर कीजिए। द ब्यूरोज इन द ग्राउंड, आपको ग्राउंड में जो है ब्यूरोज दिखाई देंगे, यानी कि जो बिल बना लेते हैं ना, जैसे कि टर्टल बना लेता है ना, रेड्स बना लेते हैं, टर्टल बना लेता है, तो आपको छोटे छोटे बिल दिखाई देंगे ग्राउंड में। अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, और टॉल ग्रासेस होंगी, झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, टॉल ग्रासेस होती हैं, लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं, तो उसमें आपको उसके नीचे जो है नेस्ट भी दिखाई देंगे, घोंसले। द आंट्स अमेजिंग माउंट, और जो है घास के मैदान में क्या होगा, चींटियों के भी बहुत अमेजिंग घर दिखाई देंगे उसमें, है ना। तो जैसे अगर आप कभी जाओगे मीडो में, तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखाई देंगी। ओह मीडो हैव सरप्राइजेज, उस तो पोएट बोले ओह मीडो में बहुत सारे सरप्राइजेज भरे पड़े हैं। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बताने के लिए बहुत कुछ है। यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, ये सब तुम खोज सकते हो
अगर मीडोज़ में जाओ कभी तो ये सब चीज़ें आप खोज सकते हो, अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाओ और आप सब कुछ खोज सकते हो। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप वहाँ पर देखो और ध्यान से सुनो तो आपको वहाँ पर सब कुछ दिखेगा और सब कुछ सुनाई आएगा। ठीक है, तो ये पोएम थी, बहुत अच्छी पोएम थी ये मीडो सरप्राइजेस। तो ये लिखी थी लुइस ब्रैंडेट फिलिप्स। ठीक है, तो इसके राइटर हैं। राइटर हर एक चीज़ पोएम का जो है अच्छे से याद कर लिया कीजिए, क्योंकि पोएट का नेम आता है एग्जाम में। ठीक है, पोएम का नेम और पोएट का नेम जरूर पूछा जाता है, तो हर पोएम का आपको पोएट्स पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको तो वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे आपको। अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।